हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, आज है डे 2 और आज हम स्टार्ट करें रिकॉन्स्टिट्यूशन में सीक्वेंस। ठीक है, तो आओ जल्दी से स्टार्ट करें। तो बच्चों यहाँ पे है सीक्वेंस में एडमिशन ऑफ पार्टनर का सीक्वेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एनटीए ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा सीक्वेंस हम देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। तो जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर का रेशियो डिसाइड किया जाता है। फिर सारे पार्टनर्स के ऑल पार्टनर जितने पार्टनर्स हैं उनका न्यू रेशियो फाइंड किया जाता है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर नए पार्टनर्स की न्यू पार्टनर्स की कैपिटल एंड गुडविल जो वो लेके आता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट देन बैलेंस शीट बनाई जाती है। पहले वाली में भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली इसमें मैंने बताया था आपको, वीडियो में मैंने बताया आपको कि बैलेंस शीट लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बैलेंस शीट इज द लास्ट स्टेप। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, आगे ना बैलेंस शीट, न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको देखो दे दी है बैलेंस शीट। अब देखो सी हमारा लास्ट में कहाँ है, तो सी हमारा लास्ट में डी में ही है। तो देखो आपने ये सीक्वेंस याद किया, आपको कितना इजीली हो गया, क्वेश्चन हो गया ना आपके पास। अब इससे पहले भी बट हमने हर चीज देखनी है, सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना ही नहीं, और जितनी टर्म्स है सारी हमने देखनी है। अब सी से पहले देखो बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीटेड, यही बताया ना मैंने आपको। उसके पहले देखो डी, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स शेयर ऑफ कैपिटल इन गुडविल, यही बोला हुआ है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस ट्रांसफर करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन बनेगा तभी तो प्रॉफिट एंड लॉसेस उसके ट्रांसफर किए जाएंगे। तो हमारा आंसर बहुत इजीली आ गया। तो ये हमारा सीक्वेंस हमारा को बहुत ज्यादा हेल्प की इसने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी देखो 23 में, इसमें भी सीक्वेंस बताना है किसका, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ठीक है, अब इसमें भी सबसे पहले देखो आप सारे उसमें देखो क्या है, फाइनलाइजिंग टर्म्स फॉर एडमिशन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ना। उसके बाद देखो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, फाइनलाइजिंग बैलेंस इन पार्टनरशिप कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब बच्चों ये बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है तो उससे पहले वाला स्टेप कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं दे रही है। ओके, तो देखो आपका कहाँ पे है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सी स्टेप में, सी स्टेप में है ना, तो सी स्टेप ये रहा, तो देखो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारा बहुत, तो सीक्वेंस में लास्ट स्टेप को बहुत अच्छे से देखा करो, ढूंढा करो, जहां हमें लास्ट स्टेप पता चल गया सीक्वेंस पता चल गया। ठीक है, उससे पहले सारा देखो, उससे पहले क्या है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यही बताया था कैपिटल अकाउंट से पहले। उसके बाद देखो सैक्रिफाइसिंग एनी रेशियो, फिर फाइनलाइजिंग, सबसे पहले ए है ना, तो ये ए भी दिया हुआ तो ये हमें पता चलेगा फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। तो ये भी हमारे को क्वेश्चन सीक्वेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो एडमिशन का प्रोसीजर हमें दिया हुआ है और हमारे पास 2025 का क्वेश्चन है। फिर हमें क्या बोला हुआ है, गिविंग शेयर टू न्यू पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मिल गया मुझे लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है मेरा, ई, बट ई तो हमारे को 3 हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास मैंने उससे पहले क्या बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले क्या बताया था मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया था। तो हमारा ई से पहले डी देखो इसमें और इसमें आ गया, 2 स्टेप में आ गया, हमारे 2 सीक्वेंस में ये आ गया। अब इससे पहले देखो मैंने क्या बताया था, उससे पहले मैंने तुम्हारे को रिवैल्यूएशन से पहले मैंने क्या बताया था तुम्हारे को, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था ना तुम्हारे को, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ गई। उससे पहले हमने क्या बताया था, कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गिविंग द रेशियो। तो मेरे पास बी मेरा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन आ गया। तो देखो मैंने जो एक सीक्वेंस बताया उसका तुम्हारे से कितना है। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, इसमें भी सीक्वेंस पूछा गया किसका, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। ठीक है, तो सीक्वेंस एडमिशन का, रिटायरमेंट का, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे भी देखो क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रांसफरिंग बैलेंस टू रिटायरिंग पार्टनर, न्यू बैलेंस शीट। मिल गया मुझे न्यू बैलेंस शीट, मिल गया ना न्यू बैलेंस शीट। जैसे मुझे न्यू बैलेंस शीट मिल गया और वैसे ही मुझे आंसर मिल गया।
ठीक है, तो पहले न्यू बैलेंस शीट आ गया हमारे पास, उससे पहले क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, बैलेंस टू द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्टेप आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के बाद रिटायरमेंट में एक स्टेप ये आ जाता है कि जो बैलेंस है वो लोन में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेप ये दे दिया, पर बैलेंस शीट आपको लास्ट स्टेप याद था, तो आपने बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बहुत इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ये भी एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना, तो मैं तुम्हारे को पहले बच्चों गुडविल कैसे सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं पहले पूरा प्रोसीजर बताती हूँ, फिर ये हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितने साल के प्रॉफिट है उसको उतने साल से डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैंने सपोज किया 3 साल की। देन नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये जो आप जितना आप नॉर्मली कमाते हो उससे ऊपर एक्चुअली एवरेज में जो कमा रहे हो वो आपको सुपर प्रॉफिट कहलाता है। जो आप नॉर्मली कोई कमाता है उससे ऊपर जो आप कमा रहे हो वो आपका सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, यदि आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो तभी तो आपकी फर्म की गुडविल होगी। गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये गुडविल निकालना सुपर प्रॉफिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले, अब देखो इसमें भी सीक्वेंस में देखो क्या कह रहा है कि गुडविल फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, तो देखो आपको कैलकुलेट गुडविल कहाँ पे है, गुडविल कैलकुलेट देखो कहीं पे दी है, दी है, हाँ दी है। देखो ई स्टेप में आ गई आपके पास, ई स्टेप में आ गई, तो ई तो आपका हो गया लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप हो गया, डी उन्होंने दे दिया फर्स्ट स्टेप है, तो डी फर्स्ट स्टेप है, यही मैंने भी तुम्हें बताया फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट स्टेप हो गया। अब इससे पहले देखो, इससे पहले इसने क्या निकाला है आपके पास, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकालने से पहले सुपर प्रॉफिट। अब ई से पहले ए कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। ठीक है, तो ये सारा सा आपके सामने हुआ पड़ा है। अब उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमने, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे फिर ही नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सी अब कहां पे आ गया, हमारे बी ऑप्शन में आ गया। बी ऑप्शन में क्या है, ई से पहले ए से पहले सी, तो नॉर्मल प्रॉफिट देखो मैंने कैलकुलेट करना बताया। तो बच्चे सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो फिर 2025 में भी उसने वही बात पूछी है ना, कैलकुलेशन में यही सेम पूछा है, बोला ना तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन बाय। अब यहाँ देखो, ठीक है, अच्छे से सारा पढ़ो, तो देखो रीड करो, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑन फर्म्स कैपिटल, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट गुडविल, आ गया ना यहाँ पे, कैलकुलेट गुडविल बाय मल्टीप्लाइंग सुपर प्रॉफिट बाय द गिवन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो हमारे को लास्ट में बता दिया डी, क्या बोला उसने, गुडविल निकालना, और इसने लास्ट में बोला कैलकुलेट डी। सीक्वेंस में बच्चों जो पूछा है वही तुम्हारे को वही स्टेप दे दिया गया, ये वो लास्ट। तो आप देखो अब डी कहाँ है हमारा लास्ट, तो डी हमारे पास 3 ऑप्शंस में, हमारे पास इन 3 ऑप्शंस में है डी। अब ध्यान से और बात देखो, जब उसने सुपर प्रॉफिट निकाला होगा तभी तो उसने नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया होगा। अब इससे पहले देखो सुपर प्रॉफिट उसने कौन से स्टेप में कैलकुलेट किया, तो आ जाओ फर्स्ट ए स्टेप में, देखो लिखा हुआ ना कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। जब वो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा तभी तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो यानी मेरा डी से पहले कौन सा स्टेप होना चाहिए हमारे ऑप्शंस में, ए। तो देखो मेरा डी से पहले ए कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यदि इसमें क्वेश्चन में आपको फॉर्मूलेज भी नहीं पता तो भी आप कर सकते हो, बट ऑप्शंस को बहुत अच्छे से रीड करना। तो सीक्वेंस में वो खुद ही इतनी अच्छी हिंट दे देता है, पहले कैलकुलेट कर रहा है गुडविल, तो क्वेश्चन में पूछा वही आंसर में आ गया, फिर सुपर प्रॉफिट वही कैलकुलेट करने का दे दिया। ठीक है, तो ये मेरी सीक्वेंस की सीरीज थी। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड या आगे कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करना, मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू।